अरे भैया, ये सब्जी कैसे दिए? आरती देवी की 2 बेटियां थी, सीता और गीता। आरती देवी काफी गरीब थी। उन दोनों को लेकर बाजार आई थी सब्जियां खरीदने के लिए। जहां सीता अपनी माँ के साथ सब्जियां देख रही थी, वहीं गीता इधर उधर देख रही थी। तभी सामने से एक बलून वाला बलून बेचते हुए उधर से गुजर रहा होता है। अरे बलून ले लो, बलून बलून ले लो, बलून बलून ले लो, बलून रंग बिरंगे बलून हैं, बलून ले लो। गीता उस बलून वाले को देखती है और उसके बलून काफी प्रभावित करते हैं उसे। वो लेने के लिए बलून वाले के पीछे जाने लगती है। बलून वाला आगे आगे बढ़ते जाता अपना बलून बेचने के लिए। वही गीता उस बलून वाले के पीछे पीछे चलते जाती है। ऐसे धीरे धीरे काफी दूर चले जाते हैं बलून वाले के पीछे पीछे गीता। और आगे जाकर जब पीछे घूम के देखती है तो वो कहीं और आ चुकी थी, जहाँ से उसे और रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। वो इधर उधर देखती है, कहीं भी उसे अपनी माँ और बहन नजर नहीं आती है। वो काफी डर जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर रोने लगती है। माँ, मम्मी कहाँ गई तुम? माँ, सीता, माँ। और इधर सब्जियां खरीदने के बाद आरती देवी, सीता तो बगल में खड़ी थी लेकिन गीता को देख नहीं पाती है। अरे गीता, गीता, सीता, गीता कहाँ गई? अभी तो यही खड़ी थी। गीता, 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 कहाँ गई तुम? गीता, अरे माँ, गीता दी कहाँ गई? गीता दीदी कहाँ हो? गीता दीदी कहाँ हो? गीता दीदी। अरे भैया, आपने क्या मेरी बेटी को देखा कहीं? अभी तो यही थी। अरे नहीं बहन जी, मैं तो अभी आप ही को सब्जी दे रहा था। थी तो यहीं पर, मैं देखा था तब, लेकिन अभी कहीं इधर उधर गई होगी। देखिए जरा, मिल जाएगी। आरती देवी और सीता चारों तरफ इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन गीता कहीं नजर नहीं आती है। और इधर गीता पेड़ के नीचे रो रही होती है। पेड़ के सामने एक मंदिर था, जहाँ पर कमल जी और उसकी पत्नी रेखा दोनों पूजा करने आए हुए थे। अरे कमल जी, कब से हम आते हैं मंदिर, लेकिन हमारी गोद कभी नहीं भरती है। कितने साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। इतने पैसे हैं हमारे पास, लेकिन एक औलाद नहीं। कोई मुझे माँ कहने वाला नहीं मिला। हे ऊपर वाले, अब तो दया कर दे, मेरी गोद भर दे। अरे रेखा, चिंता मत करो। देखना, ऊपर वाले जरूर चाहेंगे और तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। एक रोज तुम जरूर माँ बनोगी। अब चलो चलते हैं। कमल जी और रेखा दोनों वहाँ से घर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। आते आते देखते हैं सामने पेड़ के नीचे एक लड़की रो रही होती है। मम्मी, 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 कहाँ हो मम्मी? उस बच्ची को रोते देख कमल जी और रेखा दोनों उसके पास आते हैं। अरे बेटी, क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? और यहाँ कैसे आई? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? गीता और कुछ नहीं कह पाती है, सिर्फ रोते रहती है। इधर कमल जी को उस बच्ची को देखकर काफी दया आती है। ए जी, क्या करे? शायद ये बच्ची गलती से यहाँ आ गई है, कहीं खो गई है। अब हम इन्हें यहाँ छोड़कर तो जा नहीं सकते हैं। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। इसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इसे लेकर चलो हमारे घर, मैं पता लगाऊंगा इसकी माँ बहन कौन है यहाँ पर, फिर मैं इसे लौटा दूंगा। अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसे लेकर चलते हैं अपने घर। अरे बेटी, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे माँ बाबा को ढूंढ कर वापस कर देंगे। तब तक तुम हमारे साथ रहना, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। फिर कमल जी और रेखा उस बच्ची को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक गीता का कोई पता नहीं था। इधर आरती देवी खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर सीता आती है। माँ, माँ, गीता दीदी कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आई माँ? अरे बेटी सीता, आ जाएगी गीता दीदी, चिंता मत कर। आओ, खाना बनाई हूँ,
खा लो खाना। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है अकेले खाने का, मैं नहीं खाऊंगी। ये कहते हुए सीता वहाँ से चली जाती है और इधर आरती देवी। अरे बेटी, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? गीता कहीं नहीं मिल रही है, क्या पता मिलेगी भी नहीं। कहाँ गई मेरी गीता बेटी? कहाँ चली गई तुम हमें छोड़कर? आजा लौट के। आरती का भी काफी मन उदास था गीता के ना मिलने से। फिर वो खाना निकालती है और लेके जाती है। इधर सीता बिस्तर पर बैठकर रो रही होती है। तभी आरती, उसकी माँ आती है उसके पास। अरे सीता, गीता आ जाएगी, ये लो खाना खा लो बेटी। नहीं माँ, अकेले नहीं खाऊंगी, मैं तो गीता दीदी के साथ ही खाऊंगी। अरे बेटी, ऐसा नहीं कहते, दीदी आ जाएगी ना, और तुम नहीं खाओगी तो वो बुरा मानेगी, उसका मन उदास हो जाएगा। खा लो खा लो, चलो थोड़ा सा खा लो, मेरे लिए खा लो। फिर आरती अपनी बेटी सीता को समझा बुझाकर खाना खिलाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं गीता के लिए। 20 साल बाद कमल और रेखा गीता की शादी संतोष के साथ करा देते हैं। संतोष काफी अच्छा लड़का था, काफी अमीर था और संतोष और गीता एक दूसरे को पसंद भी किए थे। शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है और दोनों इस शादी से काफी खुश थे। शादी के बाद गीता को ये घर आकर कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। उसके घर में काम वाली लगी हुई थी। गीता रसोई आती है। अरे सुनो ना, खाना बन गया क्या? हाँ दीदी, बस 2 मिनट और, सब कुछ बन ही गया है। चलो अच्छा है, एक काम करो, खाना परोस दो डाइनिंग पर, अभी वो आते ही होंगे। हाँ दीदी, आप लोग चलिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। डाइनिंग टेबल पर खाना सज चुका था। तभी वहाँ पर गीता आती है। खाना देखकर काफी खुश हो जाती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, खाना बहुत टेस्टी बनाती हो तुम। ओह थैंक यू दीदी। मैं क्या रुकूं या चली जाऊं? अरे नहीं, तुम रुक के क्या करोगी, चली जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। गीता वापस से घर के अंदर जाती है और पैसे लेकर वहाँ आती है। ये लो तुम्हारी पगार, कब से महीना लग गया है, तुम बोल क्यों नहीं देती हो? मैं तो भूल ही जा रही थी। वो दीदी, मुझे पता कि आप दे दोगी और मांगने में मुझे अजीब सा लगता है। वैसे अच्छा हुआ आज आपने पैसे दे दिए तो। माँ की बहुत तबीयत खराब है, उनके लिए दवाइयाँ आ जाएगी। अब मैं चलती हूँ, माँ अकेली होगी घर पर। हाँ हाँ चलो, जाओ तुम घर जाओ। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। गीता डाइनिंग टेबल के पास ही खड़ी थी। तभी वहाँ पर संतोष आता है। अरे वाह गीता, बड़ी सुगंध आ रही है, ये सुगंध भूख ला रहा है, जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं, मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ। ये लड़की बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम क्या कहती हो? हाँ जी, मुझे भी बहुत पसंद है इसका खाना, इसकी जरूरत है इसीलिए ये बना रही है। इसकी माँ की तबीयत खराब है, आज कह रही थी, आज मैंने इसे पगार दिया, ये मांगती भी नहीं है। अरे हाँ गीता, बहुत अच्छी लड़की है, काफी दिनों से हमारे पास काम कर रही है यहाँ पर। सुबह का वक्त हो रहा था। संतोष चाय के लिए सोफे पे बैठा हुआ था। तभी गीता चाय लेकर आती है वहाँ पर। ये लीजिए जी आपका चाय। अरे गीता, तुम चाय लेके आई, वो लड़की कहाँ है? जी क्या बताऊं, 2 दिनों से नहीं आ रही है। वो कह रही थी उसकी माँ की काफी तबीयत खराब थी। उसकी माँ की कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई क्या? वो नहीं आ रही है, हमें कुछ करना चाहिए। अरे हाँ, इतने दिनों से हमारे घर काम कर रही है, आज उसकी दिक्कत है तो हमें देखना चाहिए, हमें जाकर देखना चाहिए उसकी माँ की कैसी तबीयत है। अगर कुछ पैसों की जरूरत होगी तो हमें दे के आना चाहिए। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, चलिए हम लोग जाके देखते हैं, लेकिन हमें तो उसका घर पता नहीं है, कैसे ढूंढेंगे उसे? अरे उसका गांव पता है मुझे, उस गांव चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे पता चलता है, कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। संतोष और गीता दोनों निकल पड़ते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसके गांव आ पहुंचते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसका घर का पता नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह आ रुकते हैं। संतोष जी, और कहाँ जाना है, किधर जाए? उसका तो कोई पता नहीं चल रहा है। एक काम कीजिए, किसी से उसका पता पूछ लीजिए, हो सकता है उनको जानकारी हो। हाँ गीता, तुम सही कह रही हो, चलो आगे देखते हैं, कोई मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सामने से
एक आदमी आता हुआ नजर आता है। गीता और संतोष दोनों उस आदमी के पास पहुंचते हैं। अरे भाई साहब जरा रुकिए रुकिए। अरे आप लोग तो इस गांव के नहीं लगते हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? अरे हाँ हाँ, एक लड़की है जो काम करती है, हमारे घर ही काम करती है। उसकी एक माँ है, बूढ़ी माँ है जो तबीयत खराब है। क्या आप उसे जानते हैं? उसका घर कहाँ है? इसी गांव में है लेकिन पता नहीं है किधर है। आप जरा मदद कर देंगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी तो मैं उसी के घर से आ रहा हूँ। उसकी माँ की काफी ज्यादा तबीयत खराब है। जाइए, यहाँ से सीधे चले जाइए और वहाँ सामने खाली स्थान पर देखिएगा, दूर में एक घर है, कुटीर का बना हुआ, वही घर उसका है। चले जाइए जल्दी से थोड़ा। चलिए संतोष जी, जल्दी चलते हैं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं और एक जगह पर आ रुकते हैं। अरे गीता, उस आदमी के मुताबिक देखो ये खाली जगह पर वही सामने एक कुटीर का घर है, शायद उसी का घर है। चलो चलते हैं। दोनों धीरे धीरे उस कुटीर के घर के पास जाते हैं। अरे कोई है घर पर? कोई है? ये कहते कहते गीता घर के अंदर आ जाती है। सामने देखती है कि उसकी वो काम वाली और उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। अरे दीदी, आप लोग यहाँ अचानक से? अरे हाँ, तुम 2 दिन से काम पे नहीं आई और उस दिन कह रही थी ना तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। हमने सोचा कि तुम्हारी माँ की शायद ज्यादा तबीयत खराब इसलिए नहीं आ रही हो, इसीलिए देखने आ गए। कैसी है अब तुम्हारी माँ? माँ की हालत तो ठीक नहीं है। अरे माँ जी, आप ठीक हो जाइएगा, चिंता मत करिए। अरे नहीं नहीं, अब तो मेरा समय हो गया। बस आखिरी समय में मैं अपनी दोनों बेटियों को देखना चाहती थी, लेकिन मैं अभागी, कैसे देखूं? ऊपर वाले ने भी छीन लिया उसे। ये क्या कह रहे हैं माँ जी? क्या हुआ है आपकी बेटी को? अरे बेटी, अब क्या ही बताऊं, 20 साल पहले की बात है। वो बुढ़िया सारी बातें धीरे धीरे बताने लगती है। तब गीता उस बुढ़िया को देखकर कुछ याद आने लगता है। अरे माँ जी, ये कहानी तो मैं सुनी हूँ। क्या तुम सीता हो? तुम्हारा नाम सीता है? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? सीता, मैं गीता, तुम्हारी बहन। 20 साल पहले मैं खो गई थी, माँ के साथ बाजार गई थी, उसके बाद कभी लौट नहीं पाई। फिर मुझे किसी ने अपने साथ ले गए और वहीं पर मैं पली बड़ी हुई और शादी के बाद देखो आज मैं वापस यहाँ आई। तुम इतने दिनों से मेरे घर काम कर रही थी और मैं ही तुम्हें पहचान नहीं पाई। कैसी किस्मत है हम दोनों बहनों की। माँ, तुम मेरी माँ हो। आज ऊपर वाले ने सुन ली। देखो, तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारे सामने है। माँ, क्या कह रही हो? तुम ही गीता हो मेरी बेटी? अरे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी लौट आई। भले ही देरी हो गई खूब, लेकिन लौट तो आई मेरी बेटी। मरने से पहले तुम दोनों को देख तो पाई। इसका ख्याल रखना बेटी, अपनी बहन का ख्याल रखना। शायद मेरा वक्त पूरा हो गया। ये कहते कहते आरती देवी तो अपना दम तोड़ देती है, लेकिन सीता गीता को मिला देती है। एक तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन दूसरी तरफ दुख का। आज दोनों बहन मिल चुकी थी, लेकिन उनकी माँ अब उनको छोड़कर जा चुकी थी। गीता सीता को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है। सीता, मन खराब मत कर। माँ तो चली गई, लेकिन तुझे तेरी बहन तो मिल गई। अब तुझे मैं अकेली कभी नहीं छोड़ूंगी। तुझे एक अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी दिला दूंगी। तो खुश रहना। हाँ सीता, चिंता मत करो। मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है, बहुत अच्छा है। मैं उसी से बात करूंगा तुम्हारे लिए। देखना, तुम्हें भी खूब पसंद आएगा और तुम दोनों खुश रहना। संतोष अपने ऑफिस के कलीग रूपेश के साथ सीता की शादी करा देते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। इस शादी से दोनों काफी खुश थे। गीता ने अपना कर्तव्य पूरा किया, अपनी बहन का घर बसाकर
अब सीता भी अपने पति रुपेश के साथ आगे का जीवन खुशी खुशी बिताती है और इधर गीता भी।